Good morning to all of you. Today we are going to start class 10th mathematics chapter number 5. In this chapter we will discuss that how to find sum of AP. स्टूडेंट हम लोग पिछले क्लास में AP के बारे में पढ़ा था कि AP का फर्स्ट टर्म क्या होता है, AP का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और अब हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कि AP के जितने भी टर्म होंगे उन सब का सम क्या होगा, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है कि सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन AP, यानी जो भी आपकी AP थी उसके स्टार्टिंग से लेके यानी फर्स्ट टर्म यानी स्टार्टिंग से लेके जितने भी टर्म होंगे उन सभी का सम कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जो AP पढ़ी थी वो क्या थी कि A1, A2, A3, A4 है ना, AN, कुछ इस टाइप से हमने पढ़ी थी, जिसका हमने फर्स्ट टर्म के हम लोग क्या लिए थे, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू हम लोगों ने A लिया था और कॉमन डिफरेंस को हम लोगों ने D लिया था, ठीक है। अब इसका सम हम निकालने जा रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके पास। जैसे हमारे पास ये है कि 5, ठीक है, 10, 15 और ऐसे ही आपके पास 20 है ना, कुछ इतने टर्म हैं आपके पास, ये AP में है, ठीक है। ये देख लीजिए आप AP में है, कैसे पहचानते हैं, इसके कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ से आप निकालिए तो 5 आएगा, यहाँ से भी आपका 5 ही आ रहा है, इसका मतलब ये AP में है। अब इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए सम का मतलब है इन सबको ऐड करना। सम का मतलब क्या है, इन सबको ऐड करना। तो यहाँ पे कितने टर्म हैं, यहाँ पे आपके पास कितने टर्म हैं, 4 टर्म है, तो इन 4 टर्म का सम क्या होगा। यानी अब अगर आप सिंपल तरीके से बात करें तो इन सबको ऐड करेंगे, जैसे ये 15 है, ये 5 है, तो 20 हो गया, 20 + 20 आपका कितना हो जाएगा, 40 + 10 आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो आप इतने हैं। अगर मैं यही चीज़ बोलूँ, ठीक है, आपके पास कि ये तो आपके पास कितने टर्म थे, 4 टर्म के सम थे, 4 टर्म के सम थे। ऐसे ही मैं कहूँ कि आपको 50 टर्म के कितने होंगे, इसी AP में आपको 50 टर्म तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 50 टर्म तक। तो आप सम कैसे फाइंड करेंगे, तब तो आपको बहुत लेंदी हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करने में भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी वजह से हमारे पास एक फार्मूला निकल के आता है, जिसको अब हम बताने जा रहे हैं। उस फार्मूले में आप रख दीजिएगा तो आपको कितनी भी बड़ी कितनी भी लेंदी आपको AP होगी, आप उसका सम निकाल सकते हैं बड़े आराम से उस फार्मूले की मदद से, ठीक है। तो हम अब सम का फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। तो सम का फार्मूले के लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है ना, इसका सम निकालना है। तो हम सम के लिए क्या करेंगे, A1 प्लस कर देंगे A2 प्लस A3 प्लस A4 है ना, प्लस ऐसे ही कहाँ तक, AN तक। फिलहाल हम लोगों ने मान लिया है कि यहाँ आपके पास N टर्म है, ठीक है। और आपके पास जो इसका फार्मूला निकल के आता है वो आता है कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं SN से। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ से, यानी ये आपका SN का फार्मूला है, यानी आपके पास जितनी बड़ी भी AP होगी उन सभी टर्म को जब ऐड करेंगे तो उसको इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। एक और इसका फार्मूला है, देखिए ये n/2 को n/2 ही रहने दीजिए, और देखिए 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। अच्छा, आप इस पूरी चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा था, इस पूरी चीज़ को क्या पढ़ा थे हम लोगों ने,
n/2 a प्लस, ये पूरा आपका क्या था, an का फार्मूला था, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, nth टर्म का फार्मूला था आपका, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, l भी बोलते थे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, इस पूरे की जगह पे हम a प्लस l भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका Sn भी है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये फार्मूला आपका तब लगता है, देखिए ये फार्मूला तो आपको कुछ भी दिया हो आप इसमें रख देंगे, जैसे a और d दिया है और n की वैल्यू भी दिया है, तो आप यहाँ पे रख के आप उसका सम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपका अगर लास्ट टर्म दिया है तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाती है, बाकी इसी से तो आ ही जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास लास्ट टर्म है तो आप बड़े आराम से आप Sn यानी सम निकाल सकते हैं उस AP का, ठीक है। अभी भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा ये चीज़, जब तक मैं इस पर एग्जाम्पल ले लूँगा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो A है हमारा, A क्या होगा, A जो है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा ना, फर्स्ट टर्म, और D क्या है, इसी में कॉमन डिफरेंस, और N क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका Sn का फार्मूला है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और इस फार्मूले पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, है ना, एग्जांपल, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 + 4 + 6 + 8 प्लस, ऐसे ही आपका देखिए 1 2 3 4 टर्म हुआ। ऐसे ही आपका कहाँ तक निकालना, आपको 50 टर्म तक, ठीक है। 50 टर्म तक, 50 नहीं होगा आगे, 50 टर्म है ये ना, ये n नंबर ऑफ n है ना, नंबर ऑफ n है। तो इन सभी का सम कितना होगा, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए a कितना है, a हमारा 2 है, और d कितना है, d कैसे निकलता है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, यानी 4 - 2 = 2, d की वैल्यू भी 2 आ गई है, और n की वैल्यू कितनी है आपके पास, n की वैल्यू आपके पास 50 है, ठीक है। इन सभी का सम निकालना है, तो Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n = अब कितना रखेंगे, 50, तो S50 = देखिए n की जगह पे 50 रखेंगे, 50/2, 2 × a की वैल्यू आपके पास 2 है, और प्लस n की वैल्यू आपके पास 50 है, तो 50 - 1, और d की वैल्यू आपके पास 2 है। यहाँ से आपका 2 × 2, और ये आपका 25, और ये 4 प्लस ये 49 × 2 98, ठीक है। और ये 98 + 4 100, ये 25 × 102, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, यानी 102 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 = 10, 5 0 0 2 1, और 5 1 = 5, और 2 2 = 4, 2 0 0, और 2 1 = 2, 0 5 5 2। इस तरीके से 2550 ये आपका S50 आ चुका है। यानी आपके पास ये AP दी थी, इस AP का 50 टर्म तक आपका सम निकालना था, जो कि आपका ये आ चुका है। और आप चाहें तो ऐड करके भी देख सकते हैं, 1 + 2 + 3 आप कैलकुलेटर से ऐड करके चेक कर लीजिए, आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। वैसे आप चेक करेंगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे Sn, अगर Sn लिखा है तो Sn की मीनिंग क्या होती है, इसकी बात को एक बार और समझा रहा हूँ। जैसे A1 है, A2 है, A3 है ना, कहाँ तक, An तक। Sn का मतलब है जितने भी AP थे उन सभी का सम, प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस, इन सभी का सम।
और कहाँ तक, यहाँ पे अगर n है तो n तक, अगर यहाँ पे 5 होता, अगर इसमें 5 टर्म होते तो 5 लिखते, 4 होते तो 4 लिखते, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना है, Sn तभी होगा जब स्टार्टिंग वाला ऐड होना चाहिए, यानी अगर ये चीज़ हटा दी जाए तो हम उसको Sn कभी नहीं लिख सकते। इसीलिए यहाँ पे लिखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी स्टार्टिंग से आपका n टर्म तक। अगर यहाँ से मैं लिख दूँ कि Sn इज इक्वल टू A2 प्लस A3 प्लस An, तब ये आपकी बात गलत होगी। स्टार्टिंग से नहीं है, स्टार्टिंग से होना चाहिए। अभी हम लोग ये एक एग्जांपल लिए थे जो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, है ना, 8, ऐसे लिए थे आपके एग्जांपल, है ना, 50th टर्म तक। तो अगर मैं इस 50 लिखा यहाँ पे 50th टर्म, अगर मैं इस 50 लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपका सम कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, पूरा होगा सम। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से हो जाएगा वो, ठीक है, इसलिए वहाँ पे फर्स्ट n टर्म लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और आपके पास एग्जांपल है, एज ए एग्जांपल ही है ये, ठीक है, कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक, n तक, इन सभी का सम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखते हैं, a इज इक्वल टू 1 होगा, और d की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 2 में से 1 आपके पास 1 होगी, और n तो आपका n ही है। तो इसका Sn का फार्मूला क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n/2, क्योंकि n तो आपका n ही है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक बार हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया, n की वैल्यू n ही है, 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू आपके पास 1 है, प्लस n की वैल्यू आपके पास n है -1, d की वैल्यू भी आपके पास 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, तो n/2 ये आपका 2 प्लस n-1, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, n/2 यहाँ से देखिए, ये आपका 2 में से -1 ही होगा, यानी ये n+1 हो जाएगा, n+1। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए आप, Sn इज इक्वल टू n+1/2। ये क्या है, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम है, यानी आपका स्टार्टिंग से फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर का सम का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। अब आपको जो भी टर्म चाहिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जैसे आप n इज इक्वल टू 1 चाहिए, 1 रखेंगे आपका, तो आपको n इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, यानी आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आएगा, 3 रखेंगे तो आपका थर्ड टर्म आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ये चीज़ निकाली है, वैसे आप एक चीज़ और निकाल सकते हैं, एक दो और चीज़ें, जैसे आप निकाल सकते हैं कि आपका फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर था। अब आप इस तरीके से इवन नंबर का सम निकाल सकते हैं, ऑड नंबर का सम भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आपका एक नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फर्स्ट n टर्म का जो फर्स्ट n टर्म जो होगा, नेचुरल नंबर का फर्स्ट n टर्म जो होगा वो क्या होगा, और ऑप्शन आपको दे सकता है। इस तरीके से अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, अगर आप निकाले होंगे तो आप ज़रूर बता सकते हैं। इस तरीके से इवन नंबर का भी पूछ सकता है। इवन नंबर का मतलब है 2 + 4 + 6 प्लस, इस तरीके से, है ना। और इस तरीके से आपका 1 + 3 + 5 प्लस, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। एक और फार्मूला है, आप स्टार बना के लिख लीजिए कि an इज इक्वल टू Sn - Sn-1। ये आपका जैसे आपका कोई सा भी टर्म आपको चाहिए, जैसे आपको 5वां टर्म चाहिए, तो उसका 5वें टर्म का अगर सम है और उससे चौथे टर्म का सम है, उनको जब 5वें में से चौथे टर्म को जब माइनस करेंगे तो हमको 5वां टर्म मिल जाएगा। वैसे तो मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको बुक में एक जगह दिया हुआ है तो आप इसको लिख लीजिए। इस पर भी एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा जब आपके
ये एक्सरसाइज कराएंगे उस पे बेस्ड होगा तो अगर हम करा देंगे, नहीं होगा तो हो सकता है सैम्पल पेपर में हो मिले इस टाइप का क्वेश्चन तो उसको हम करा देंगे। ठीक है, एक चीज़ और, जैसे अभी अभी हमने बताया था आपको कि Sn इज इक्वल टू जो होता है इसमें कितने टर्म होंगे, n टर्म होंगे, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कितने टर्म होंगे, n। ठीक है, और अगर मैं S5 लिखूं तो इसमें कितने टर्म होंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं H2 लिखूं, H2, तो H2 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A2 के इक्वल होगा। और मैं अगर S1 लिखूं, S1, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ना H2 का मतलब क्या समझते हैं, H2 का मतलब सिर्फ ये वाला टर्म समझ जाते हैं, सिर्फ ये टर्म। अगर मैं कहूँ कि H2 का क्या मतलब है, तो H2 मतलब है A1 प्लस A2 फर्स्ट और सेकेंड टर्म। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ H2 का मतलब लिख देंगे A2, यानी 2 तो लिखना है, उसके पहले का भी जो टर्म होगा वो दोनों टर्म का सम लिखना है। और अगर S1 लिखें तो S1 क्या होगा, A1 होगा। ध्यान दीजिएगा आप इस बात पे। अगर S5 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 5 वाला टर्म, स्टार्टिंग से सभी का टर्म 5 तक, ये बात हुई। ठीक है, और अगर AN लिखा है, ठीक है, AN, तो इसमें n टर्म है। और अगर A2 लिखा है, A2 की बात करें तो सिर्फ दूसरे टर्म की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखे कि A1 A2 A3 A4, मैं कहूँ कि इसमें तीसरा टर्म कौन सा है, तीसरा टर्म आपका ये, दूसरा टर्म ये है आपका। ठीक है ना, मैं कहूँ कि H2 का मतलब क्या होता है, H2, तो आप कहोगे कि H2 का मतलब A1 प्लस A2, सिर्फ ये नहीं कहोगे दूसरा, है ना, सिर्फ A2 नहीं कहोगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे तो और बेटर तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करने जा रहे हैं, जो कि सम ऑफ AP बेस्ड है ना। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द सम 2, 7, 12 अप टू कहाँ तक, 10th टर्म तक। इसका सम निकालना है, कहाँ तक, 10th टर्म तक। तो हमारे पास सबसे पहले A की वैल्यू लिख लीजिए, A इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, और D की वैल्यू क्या होगी, 7 में से 2 माइनस कीजिए, ये हमारा D हो जाएगा, यानी 5। ठीक है, N की वैल्यू देख लीजिए आप, N इज इक्वल टू है आपके पास 10। देखिए ये 10th टर्म लिखा है, अगर ये चीज़ ये लिखी होती जैसे 2, 7, 12 ऐसे ही ना, सिर्फ मान लीजिए कि 55 लिखा होता, कुछ ऐसा। अगर टर्म नहीं लिखा है तो आपके लास्ट टर्म की वैल्यू यानी L की वैल्यू है। अगर यहाँ पे टर्म लिखा है इसका मतलब N की वैल्यू है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो यहाँ से Sn की वैल्यू क्या होती है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसको आप लास्ट टर्म में समझ लीजिएगा कि आपका ये L की वैल्यू है ना। n की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो S10 इज इक्वल टू 10/2 2 मल्टीप्लाई बाई A की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस n की वैल्यू है आपके पास 10 माइनस 1, D की वैल्यू है आपके पास 5। तो इस तरीके से ये 5 हो जाएगा, तो 5 4 प्लस ये 9 होगा, 9 5 45, 5 और ये 49, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 9 45, कैरी आपका 4, 5 4 20, 20 और 4 24, तो 200 S10 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 245, जो कि आपका बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे भी आपको फाइंड द सम है और आपको सम फाइंड करना है। देखिए अब यहाँ पे n की वैल्यू नहीं, ये आपके लास्ट टर्म की वैल्यू दी है, लास्ट टर्म यानी L की वैल्यू, जो अभी हम लोगों ने बताया था n वैल्यू n इज इक्वल टू या L इज इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे A की वैल्यू लिखते हैं, A इज इक्वल टू है आपके पास 7। ठीक है, और D की वैल्यू क्या होगी, देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये आपका लिखिए, ये कितना है आपका होल, अगर ये इसको होल ख़त्म करेंगे 10 20 और ये 21 हो जाएगा, 21/2 माइनस 7। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, आपका एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 21 माइनस 14,
ठीक है। तो ये 21 में से 14 माइनस कीजिए आपका 7/2, तो ये आपके डी की वैल्यू आ चुकी है। डी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, ठीक है। और आपके पास एल की वैल्यू, आपको एल की वैल्यू निकालना है, यानी इसका सम निकालना है। तो कितने टर्म का सम निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास एल की वैल्यू दी हुई है, तो अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो एस एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस एल, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको और मिलनी चाहिए, तभी आप इसका सम निकाल पाएंगे। n की वैल्यू, n है ही नहीं आपके पास, a है आपके पास, l भी है, d भी है ना। तो d आपकी कोई ज़रूरत तो है नहीं यहाँ पे तो d की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर वो वाला फार्मूला लिखेंगे तो उसमें डी लिख सकते हैं। जैसे यही वाला फार्मूला था आपका, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे डी है, ए है, लेकिन n नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए आपको पहले n निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एस एन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पहले n निकाल रहे हैं हम। तो n कैसे निकालेंगे? n कैसे निकालेंगे? उसके लिए जो पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था कि ए एन इज इक्वल टू, ये पढ़ा था ना आपने, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारे पास कितना है? 84 है, 84। और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? 7 है, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, -1। डी की वैल्यू आपके पास 7/2 है, ठीक है। इसको आप माइनस कर लीजिए, 84 में से आप माइनस कीजिए 7, तो कितना आएगा आपका? 77, ठीक है, इज इक्वल टू n-1 7/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं आप यहाँ से। तो 77, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n-1। तो 7 1 सा 7, और ये आपका 7 1 सा 7, ये 11 मिला हुआ है आपका, और ये 11 2 सा 22, ठीक है। तो यहाँ पे 22 और ये +1 इज इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू आपके पास 23 आई हुई है। तो यहाँ से आपका यहाँ तक आने में टोटल कितने टर्म है? टोटल 21 टर्म है, 23 टर्म है, ठीक है, 23। अब आप एस एन निकाल लीजिए। तो एस एन इज इक्वल टू n/2। आप दोनों में से कोई सा फार्मूला लगा सकते हैं, a प्लस एल। तो एस एन का मतलब कौन सा टर्म निकालना था, कितने टर्म तक निकालना था? 23। तो S23 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू आपके पास है 7, प्लस एल की वैल्यू है 84। ये आपका S23 निकालना है। तो 23 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, देखिए 7 84 और प्लस 7, ये 91 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 23 को 91 से। 1 3 सा 3, 1 2 सा 2, 9 3 सा 27, कैरी 2 आपका, और 9 2 सा 18, 18 और 2 20, 3 9 0 2, ठीक है। तो 2093 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक काम और आप कर सकते हैं कि देखिए आपके क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ था, आपके क्वेश्चन में होल टाइप से दिया हुआ था, तो आप भी इसको होल में बना लीजिए। तो होल के लिए आपको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 90 को 93 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, 202, ठीक है। ये 0 नहीं जा रहा है आपका, 0 बढ़ाइए आप, तब जाके ये नंबर उतरेगा आपका। तो 2 4 ज़ 8, और यहाँ पे 1 और ये 3, तो 2 12 ज़ और 2 6 ज़ 12 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका होल में जाएगा। 10 46 1/2, तो ये आपका S23 आ चुका है। 10 46 होल 1/2, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोसेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये डिवाइज़र होता है। कोसेंट, रिमाइंडर, डिवाइज़र, इस तरीके से। बचे हुए कुछ और भी क्वेश्चन इसमें हैं, और आगे भी आप करने की कोशिश कीजिएगा।
इसमें से जो क्वेश्चन नहीं आएगा या जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं उसे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि उसको मैं आपको उस पर वीडियो बनाऊँ या फिर आपको नोट्स भी देता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।